नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। पिछले हफ्ते कुछ वारदातों से लगता है जो चीज़ें सामने आई हैं कि आज वक्त है पूछने का अपने आप से कि हम कौन हैं। हम जिन्होंने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की, सभी के सुख की, सर्वभौम सुखिनः की, वो हैं, या जाति धर्म इन सब से बटे हुए लोग ऐसे हैं जिनकी संवेदनाएं इस बात से तय होती हैं कि किसका रंग कैसा है, किसकी जात कैसी है, किसकी माली हालत कैसी है, या कोई ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे किसी भी सब समाज में एक दूसरे से संबंध रखने का संदर्भ नहीं बनना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस बानो के हत्यारों की, जो उनको बरी कर दिया गया, उनको जमानत मिली, जमानत नहीं, उनको मुक्त कर दिया गया एक्चुअली। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे नेता ने कहा कि नारी का सम्मान, नारी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो सम्मानीय नहीं है, ये सब हमें बदलना होगा, हमें अपना चरित्र बदलना होगा। उन्हें पंच प्राण की बात की, फिर उसको पंच प्राण बना दिया। सही पूछे तो न पंच प्राणों में न पंच प्राणों में कोई ऐसी बात है जिससे कि हम अपनी भविष्य की तरफ देख सकें या अपनी अस्मिता बना सकें। उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई भी कह सकता है, उसका कोई अर्थ अपना अपना जिसको जैसा मन करे निकाले, लेकिन उसमें कोई सोच नहीं दिखती। एक ऐसे या तो सभ्यता की या मानवता की या भविष्य की या एक समाज की ऐसी कोई परिकल्पना हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे तमाम जो उनसे या व्यवस्था से जो डरे हुए लोग हैं वो, या जो उससे कुछ चाहते हैं वैसे लोग, चाहे वो रिटायर्ड अफसर हों, चाहे काम करने वाले अफसरान हों, या हमारे पूंजीपति हों, सब उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेता ने कहा है। अच्छी बात है। इसी तरह नेतृत्व की एक जिम्मेदारी होती है और नेतृत्व की एक परिभाषा भी है। वो कहेंगे तो तमाम लोग अनुकरण करेंगे। लेकिन अगर नारी सम्मान की बात थी तो क्यों उसी दिन सोचने की बात है, सिर्फ उसी दिन क्यों ऐसे हत्यारों को, जो बलात्कारियों को, जिन्होंने 14 लोगों की हत्या की, जिस महिला का बलात्कार किया वो गर्भवती थी, उसकी बच्ची की हत्या उसके सामने हुई, उसके 7 सदस्य जो उसके परिवार के उनकी हत्या उसके सामने हुई। खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। वो कह सकते हैं कि तकनीकी आधार पर कचहरी ने उनको जाने दिया, लेकिन कचहरी ने कैसा किया? गुजरात सरकार ने किया। गुजरात सरकार से किसने कहा होगा आप सोच सकते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं, हम लोग पूरी सूचना हमारे पास नहीं पहुंचती, क्योंकि जो ये चीज़ें तय कर रहे हैं, जिनके दिमाग में ये सारी जो हथकंडे या मान लीजिए जो इस तरह के जो खुराफातें इनके दिमाग में रहती हैं करने की, वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो तथ्यों को छुपाते हैं। हम तक तो सिर्फ जो अंत में जो होता है वो पहुंचता है, हम सब तक। वो इसलिए कि उससे एक छवि बनती है, उससे एक परसेप्शन बनता है, और सारी बात परसेप्शन के लेवल पे की जाती है कि लोग किस तरह हम बताएं कि जो मेजॉरिटी हमारी है हमको वोट करें। जो भी बात होती है उस पर पीछे एक जो भावना होती है या जो एक मंतव्य होता है, ये होता है कि इससे क्या लोग हमें ज़्यादा वोट देंगे, किस तरह के लोग हमारे साथ हैं। तो जिस जात का है, गुट का है, राज्य का है, जो भी उस हिसाब से तय करता है कि हम क्या करें ज़्यादातर लोग हमारे साथ आ जाएं। उसके लिए अगर बिल्किस बानो के हत्यारों को बरी करना पड़े तो वो भी अपने आप में एक स्वीकार्य हो जाता है। अब परेशानी ये है कि सिर्फ उनको बरी नहीं किया गया, जब वो बरी हुए तो उनको फूल वाला पहनाई गई। लोगों ने कहा ये संस्कारी ब्राह्मण थे इनमें कुछ लोग। अरे भाई, संस्कारी तो बलात्कारी कैसे हो गए? अगर बलात्कारियों को आप संस्कारी बोलोगे तो संस्कार क्या रह गया? फिर हमें याद आती है बात, जब हमारे एक पुराने वित्त मंत्री के पुत्र जो कि वित्त राज्य मंत्री बन गए, जब उन्होंने अपने राज्य में वहाँ जब कोई एक हिंदुत्ववादी अपराधी जब निकला छूट के, चाहे जमानत पे निकला या किसी भी तरह से, वो जेल तक पहुँच गया उसको माला पहनाने के लिए, क्योंकि शायद उनको लगा हो उससे उनके आका खुश हो जाएंगे। तो यानी कि जो बात है उसका कोई मतलब नहीं है, आदर्शों का कोई मतलब नहीं है, मूल्यों का कोई मतलब नहीं है, मानवीयता का मतलब नहीं है।
जैसे किसी अभी कवि ने कहा कि भाई तो तुम क्या हवा भी नहीं बनाओगे, तो पानी का मजहब क्या होता है। या उसने एक अच्छी और बात कही कि तो क्या खुदा ने मंदिर गिराया था कि राम ने मस्जिद गिराई थी। यानी कि ये जो मंदिर मस्जिद की बात में अगर हमारा जो जो विक्टिम है वो मुसलमान है तो सब कुछ ठीक है, विक्टिम अगर हिंदू है तो फिर सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। ये जो एक बन गया है पिछले 8 साल में एक माहौल, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ठीक नहीं करेंगे और इसको बदला नहीं जाएगा तो हम या तो हमारी सभ्यता के ऊपर एक कलंक लग जाएगा बहुत लंबे दौर तक, और या हम अपने आप को सभ्य कहलाने लायक बचेंगे नहीं। ये बात यहाँ तक पहुँचेगी, जिस देश में बिल्किस बानो इस स्थिति बर्दाश्त की जाए, उसको लोग माला पहनाने आए जो उनके अपराधी हैं, वहाँ एक मूलभूत सवाल खड़ा होता है, ये लोग वाकई इंसान हैं या नहीं हैं। अगर इंसान है तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, उनमें समझ है कि नहीं, सभ्य है कि नहीं है। हो सकता है सिर्फ शरीर के इंसान हो, क्या मूल्यों से इंसान है कि नहीं। एक तो ये होगी बात। इसके अलावा और देखें तो जो आज की जो हमारी सभ्यता है वही परिलक्षित हो रही है। आपने सुना होगा वो जो कोई भाजपा का त्यागी जिसने किस तरह से महिला के साथ व्यवहार किया, अभद्रता से किया, किस तरह व्यवस्था उसको बचाने में लगी रही, फिर अंत में जब लगा कि उनका बहुत नुकसान छवि का होगा तो खैर उसको पकड़ा। अब एक महिला हैं, अंग्रेजी दां हैं, सुना वकील हैं, वो महिला ने जिस तरह से व्यवहार किया पुरुषों के साथ, या किसी जो भी पुरुष हो नारी हो, सिक्योरिटी गार्ड के साथ जिस तरह शब्द कहे, जिस तरह मार पिटाई की, खैर उनको जल्दी पकड़ लिया गया क्योंकि उनके पास संरक्षण नहीं था पार्टी का। अगर पार्टी कार्यकर्ता होते या उनका कोई रिश्ता होता भाजपा से तो शायद उसमें समय लगता है, शायद नहीं भी होता, लेकिन पकड़ा गया। लेकिन आप देखिए मिज़ोरम में क्या हुआ कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री की बेटी है उसने जाके डॉक्टर की पिटाई इसलिए कर दी कि डॉक्टर ने उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। जो तमाम चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं, जो चीज़ एक आती है उसके पीछे हज़ार चीज़ें हम जानते नहीं हैं। लेकिन एक साफ ये चीज़ आ रही है कि हमारे समाज में ऐसी विकृतियाँ आ गई हैं जिसका जिक्र हमारे नेता ने भी किया कि विकृतियाँ आ गई हैं। इन विकृतियों को ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे ठीक होंगी? क्या वो इस तरह ठीक होंगी कि नेता हमारे कहें कि नारी का सम्मान करो और उसके अगले उसी दिन नारी के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को, जिन पे 3 सुप्रीम कोर्ट तक मुहर लगाई गई अपराध की, आजीवन कारावास दिया गया, उसको आपने निकलवा दिया उसी दिन जिस दिन आपने ये आह्वान किया। तो उससे आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं? सारी बात संदेश भेजने की है। उससे लोग क्या सोचेंगे फिर कि आप वाकई जो आप बात कह रहे थे उसमें आपका विश्वास था, भरोसा था, आस्था थी। आप क्या चाहते थे कि आपकी बात लोग सुने और उस पर अमल करें, या वो सिर्फ किसी ख़ास में एक वर्ग के लिए थी जो आपकी बात सुन के आपकी बात समझ जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाएंगे। कम से कम जिन लोगों ने गलती कर दी पढ़ाई लिखाई करने की, उनको तो आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अब बात आई साथ में जो मनीष सिसोदिया के साथ जो हो रहा है, जो आप कर रहे हैं आप पार्टी के साथ, मैं मानता हूँ कि तमाम गलतियाँ हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं कि उनका समर्थन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कई काम ऐसे भी किए हैं जिनमें लगता है कि गुंजाइश है कुछ सुधार की। तो कुछ अच्छे काम हैं और कुछ ऐसे काम हैं कि उनका कोई समर्थन नहीं करना चाहता। लेकिन जो जनता है, जिसको शिक्षा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ चीज़ें बिजली कम दाम पे मुहैया की जाए या कुछ हद तक मुफ्त हो, या पानी, जो इस तरह की जो मूलभूत चीज़ें हमारे जीवन को चलाती हैं, उनके लिए जो उन्होंने किया है उसके आधार पे उनको वोट मिल सकते हैं। हमने देखा जिस तरह पंजाब में उनको वोट मिले, कोई आसान बात नहीं थी। तमाम पार्टियों ने कोशिश की है पिछले 75 सालों में। ऐसा नहीं हुआ था कि जितना अनुपात वोटों का उनको मिला वो किसी पार्टी को नहीं मिला था। तो उनकी बात कहीं पहुंच रही है, और उनकी बात धर्म के नाम पर नहीं पहुंचती, वो वर्ग काटने के नाम पर नहीं ले जा रहे हैं। अब उनकी बात पहुंचती है इस बात पर कि वो विकास की बात करते हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। उसमें आप मीन में करते रहिए, लेकिन कोई भी आप अगर एक बनाएंगे तालिका, उस तालिका में तमाम राज्यों को खड़ा करेंगे 75 साल में, और जिसने 5 साल में किया है, बहुत फ़र्क है। वो दिखता है कि हम काम कर सकते हैं, दिखता है कि हम अगर कोशिश करें तो जो लोग हमारे
उतने सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि उनको हम शिक्षा नहीं दे पाए, उनको हम कुछ कौशल नहीं दे पाए, तो उनका हम कम से कम आज की तारीख में जितना भला कर सकते हैं कर सकते हैं। उसकी संभावना है। केजरीवाल का जो मॉडल है ऐसा बन गया है। जब किसी व्यक्ति के लिए कार्टून बनना शुरू हो जाए हर जगह देश भर में, और उसके तब आप समझते हैं कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर वो हमेशा सारे कुछ एक उसके विरोध में भी होंगे। ट्रंप ने समझाया सबको कि पब्लिसिटी होगी तो पब्लिसिटी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, पब्लिसिटी तो होगी। तो उनकी पब्लिसिटी इससे काफ़ी हो रही है, उससे शायद लोग समझेंगे उनकी बात। हम उनकी बात एक तरह समझते हैं, दूसरे लोग उनकी बात दूसरी तरह समझते हैं। वो किससे बात कर रहे हैं वो जानते हैं, वो भी वोटरों से बात कर रहे हैं, और हमारे बड़े नेता उनसे वोटरों से बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे वोटर चाहते हैं कि सब लोग बलात्कारी हो जाएं, या वो चाहते हैं कि सब जो महिलाओं का जो दूसरे एक संप्रदाय की है उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए? क्या ऐसा समाज हमारा बन गया है? अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक बात है। एक वकील साहब ने कहा कि जो हुआ है, गुजरात सरकार को अधिकार भी नहीं था कि जो केस जिसका ट्रायल बम्बई में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसके ऊपर कोई अपनी राय दे। अगर उनको करना था तो जाना पड़ता उनको उसी दायरे में। लेकिन ये चीज़ें कानूनी बहस की बात है। हमारी बात इंसानी बहस की है। इंसानी बहस में क्या किसी इंसान के साथ इस तरह हो जाए? अगर आपका परिवार का कोई ऐसा होता, नेताजी के परिवार के ऐसे लोग होते, उनके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता, तो कैसा लगता? तो यानी कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का समाज बनना चाहते हैं। हम क्यों किसी के लिए सहिष्णु हैं, किसी के लिए नहीं हैं? हमें क्यों हम तक किसी की बात पहुंचती, किसी की नहीं पहुंचती? आखिर ऐसा क्या है कि जो 2002 से जो बातें हुई हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं? क्या इसलिए कि हमारे अंदर जो है वो एक दानव छिपा हुआ था, उस दानव को जो भी हुआ 2002 में उसने एक जगह दी खड़े होने की? क्या ऐसा है? तो हमें खुद सोचना पड़ेगा हम कौन हैं। और जब तक हम ये समझ नहीं पाते दोबारा, तब तक लगता है कि जितने भी हमारे वेद पुराण संस्कृति के जितने हमारे श्लोक वगैरह हैं, जो मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, वो सब व्यर्थ हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। कि अगर उनका मतलब है तो जो अभी हुआ है उसका मतलब नहीं है। तो दोनों में जो एक विरोधाभास है वो हमें अपने आप कहीं ना कहीं ढूंढ के ठीक करना पड़ेगा। तब तक हम अपने आप को सभ्य कहने में हम संकोच होगा। कम से कम आज की तारीख में एक शर्म आती है सोच के कि हमारे देश में इन चीज़ों को न सिर्फ सरकार प्रश्रय दे रही है, उन पर जश्न मनाया जाता है। इस बात के साथ अगली पायदान तक बिता लेता हूँ। नमस्कार।